आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का किया जा रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांवों को बनाना होगा आत्मनिर्भर। ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का हुआ समापन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, वैश्विक डेयरी बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को होगा। लखीमपुर खीरी में 2 बहनों के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले के सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की घोषणा की और प्रदेश के अधिकांश जिलों में जारी है वर्षा। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कल राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यशाला का विषय है, ग्रामीण समुदाय का सशक्तिकरण, कोई पीछे न छूटे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर गांव आत्मनिर्भर होंगे तो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का स्वप्न भी साकार होगा। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की 58,000 में से 24,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बन चुके हैं। देश के अंदर लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं और उनमें से 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश में इन ग्राम पंचायतों की भूमिका किस रूप में प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाने का जो संकल्प लिया है, स्वाभाविक रूप से राज्यों की भी उसमें भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश शासन ने भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने की अपनी व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये सार्थक होगा तब जब हमारी ग्राम पंचायतें स्वयं आत्मनिर्भर होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्राम पंचायतों में उच्च गति की इंटरनेट सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तकनीक के माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए हर संभव मदद दे रही है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। उन्होंने ग्राम पंचायतों के विकास के लिए प्रधानों से कर्मयोगी बनने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधान फंड पर ही पूरी तरह निर्भर न रहें और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करें। हमने संकल्प लिया है, देश का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, तो हम एक बृहद योजना जिसे स्मार्ट पंचायत कहते हैं, स्मार्ट पंचायत कोई शब्द नहीं है, स्मार्ट पंचायत भारत की आत्मा है। ये शब्द जिस दिन हम स्मार्ट पंचायत होगा, यानी पंचायतों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, देश बढ़ेगा तभी जब पंचायतों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। जब ये सारी चीज होगी तो भारत के इकोनॉमी, भारत को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक डेयरी बाजार में भारत का हिस्सा तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत के छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। ग्रेटर नोएडा में कल विश्व डेयरी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन से विकासशील देशों में ऐसे छोटे डेयरी फार्म स्थापित करने को कहा जो लाभकारी, गुणवत्ता युक्त, टिकाऊ और ज़्यादा उत्पादक हों। पर्यावरण पर प्रभाव कम करने के लिए स्थायी डेयरी विषय पर सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत कृषि, डेयरी एवं उत्सर्जन की वजह से पर्यावरण पर विपरीत प्रभावों को कम करने के विश्व स्तरीय प्रयासों में योगदान देने में अग्रणी भूमिका निभाना चाहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में डेयरी का सबसे बड़ा उत्पादक होने के कारण हमें इस दिशा में सबसे अधिक योगदान देना होगा।
श्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश में कल से आयुष्मान पखवाड़े की शुरुआत हो गई। 30 सितंबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। आयुष्मान पखवाड़े के अंतर्गत सभी जनपदों में सार्वजनिक स्थलों पर कैंप लगाकर पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। सुल्तानपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र के दुबौली गांव में नवनिर्मित कमल सरोवर का उद्घाटन किया। उन्होंने कमल सरोवर परिसर में स्थित फूड प्लाजा का भी शुभारंभ किया। मनरेगा और स्थानीय लोगों के सहयोग से निर्मित कमल सरोवर का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक में जनपद में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। लखीमपुर जिले में 2 बहनों के कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 चिकित्सकों की टीम ने कल परिजनों की उपस्थिति में पीड़िता का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर 1 माह के भीतर दोषियों को सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 1 पक्का मकान और कृषि भूमि के लिए पट्टा देने का भी निर्देश दिया। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लखीमपुर मामले में दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मेरठ में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल थी। बांदा जेल में सजा काट रहे मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को कल कड़ी सुरक्षा के बीच मऊ जनपद न्यायालय में गैंगस्टर अदालत के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी सहित 4 आरोपियों पर आरोप तय किए। इस सभी पर फर्जी असलहा मामले में मऊ के दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर कानून के तहत मुकदमा दर्ज है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों से वर्षा हो रही है। कई जिलों में तेज से अत्यधिक तेज वर्षा होने के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी राज्य में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के निदेशक JP गुप्ता ने बताया कि उत्तरी मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना होने के कारण प्रदेश में वर्षा हो रही है। उत्तरी मध्य प्रदेश है, वहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, तो उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पे बरसात हुई है। लगभग सभी जिलों में अधिकांश हिस्सों में प्रदेश के बारिश हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश जिलों में बारिश हुई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश जिलों में बारिश हुई है। कुछ जगह पे जो है भारी बरसात भी हुई है। अभी ये जो बरसात हो रही है ये अगले 2 दिन तक और रहेगी, हालांकि इंटेंसिटी कुछ कम होगी। इसके बाद 3-4 दिन कम रहेगी, यानी कि बादलों की आवाजाही रहेगी और कुछ जगह पे हल्की बरसात ही होगी। फिर इसके बाद फिर रेनफॉल होगी, तो यह भी सिलसिला जारी रहेगा। काशी में इस वर्ष देव दीपावली का पर्व चंद्र ग्रहण के कारण 8 नवंबर की जगह 1 दिन पूर्व 7 नवंबर को मनाया जाएगा। ये फैसला केंद्रीय देव दीपावली समिति ने लिया है। समिति के अध्यक्ष वागीश दत्त मिश्र ने बताया कि ग्रहण के समय कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में घाटों पर देव दीपावली का पर्व मनाया जाना कठिन होगा। इस पर्व में शामिल होने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में काशी आते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का किया जा रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांवों को बनाना होगा आत्मनिर्भर। ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का हुआ समापन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, वैश्विक डेयरी बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को होगा। लखीमपुर खीरी में 2 बहनों के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले के सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की घोषणा की और प्रदेश के अधिकांश जिलों में जारी है वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।